Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. Please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं एक लेडीज सॉक्स लेके आई हूँ। इसे मैंने 2 कलर में बनाया है और ये 4 प्लाई की वूल है और इसको 11 नंबर नीडल से मैंने बुनाया है। ये देखिए, ये इस तरीके से 2 कलर से बनाया है। यहाँ से स्टार्ट है ये, सॉरी यहाँ से स्टार्ट है ये वाला पोर्शन यहाँ से स्टार्ट है ये यहाँ तक। और इधर मैंने 5 ये मॉडल बनाए हैं, 5, और ऊपर भी 5 ही बने, 1 2 3 4 5। और ये 5 नंबर का साइज़ है। इसका बॉटम तो हम पहले इसके लिए 95 फंदे डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 95 फंदे डाल रखे हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं सबसे पहले फर्स्ट जो बनाऊंगी वो एक उल्टा एक सीधा, ये देखिए इस तरीके से बनाऊंगी मैं पहले। देखिए पहला फंदा सीधा बुनूंगी मैं, दूसरा उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा। मैं इस रो को कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। इस रो में मैंने एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, पूरे फंदे इसी तरीके से बुनने हैं। तो मैं इस रो को कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से हमारा ये मॉडल बनना शुरू होगा। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, एक फंदे को मैं बगैर बुना उतार लेती हूँ और एक फंदा ये बुना। फिर उसके बाद एक फंदा उल्टा बुन लिया। अब इसके बाद हमें ये सीधा उल्टा सीधा, इन तीनों में हमें ये जो पैटर्न बनाना है, ये देखिए इस तरीके से। पहले हम ये 3 फंदे बुन लेते हैं, 1 2 और 3 फंदे हमने बुन लिए, उनको अपनी तरफ किया और 3 फंदों को हम बगैर बुना इस सिलाई पे ले लेते हैं और ऊन को पीछे करते हुए ऐसे, फिर इन फंदों को वापस इस सिलाई पे ले लेंगे और ऊन को आगे किया। अगला फंदा हमारा उल्टा है तो उसे उल्टा बुन लेंगे। इसके बाद फिर हम तीन फंदे बुनेंगे, एक सीधा एक उल्टा एक सीधा। तो अब ये 3 फंदे देखिए, एक सीधा एक उल्टा और एक सीधा। 3 फंदे बुनने के बाद ऊन को अपनी तरफ किया, इन 3 फंदों को हमने ऐसे सिलाई पे ले लिया, फिर ऊन को पीछे किया और 3 फंदों को फिर वापस ले लिया इसी सिलाई पे और उनको आगे करते हुए उल्टा फंदा बुन लिया। फिर ऊन पीछे करके फिर 3 फंदे हमने बुनने, एक सीधा एक उल्टा और एक सीधा। ऊन को आगे किया, 3 फंदे उतारे, ऊन को पीछे करके 3 फंदे फिर वापस इसी सिलाई पे ले लिए और ऊन को आगे करते हुए एक फंदा उल्टा बुन लिया। अब फिर 3 फंदे बुनेंगे, एक सीधा एक उल्टा और एक सीधा। ऊन को आगे किया अपनी तरफ, 3 फंदे सिलाई पे ले लिए, तीनों जो हमने बुने थे। फिर ऊन को पीछे किया और 3 फंदे वापस इसी सिलाई पे ले लिए, उनको आगे करते हुए अगला फंदा उल्टा आएगा उसे उल्टा बुन लेते हैं। फिर एक सीधा एक उल्टा और एक सीधा। 3 फंदे बुनने के बाद उनको आगे किया, 3 फंदे सिलाई पे ले लिए
ऊन को पीछे कर लिया, फिर वापस इस सिलाई पे ले लिए, फिर ऊन को आगे करते हुए उल्टा फंदा बुनना है। फिर इसी तरीके से 3 फंदे बुनने, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। ऊन को अपनी तरफ करते हुए 3 फंदे इधर ले लेते हैं, फिर ऊन पीछे किया, 3 फंदे वापस इस सिलाई पे ले लिए, ऊन को आगे करते हुए एक फंदा उल्टा। तो देखिए इसी तरीके से ये आगे बनता जाएगा। ये मैं पूरी रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देख लें, यहाँ से मैंने ये रो कंप्लीट कर ली है। ये मेरी राइट साइड है। अब हम रॉन्ग साइड पे आ गए हैं, तो रॉन्ग साइड पे एक उल्टा एक सीधा ही बुनना है। जैसे ये देखिए पहला फंदा सीधा था, हम इसे उतार लेते हैं, एक फंदा उल्टा, जैसे दिखाई देंगे वैसे ही बुनना है, एक सीधा और एक उल्टा, फिर ये एक सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर सीधा, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। ये रॉन्ग साइड है, इसमें इसी तरीके से पूरी रो बनेगी। तो इस रो को मैं एक उल्टा एक सीधा बुनते हुए कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये रॉन्ग साइड है, तो ये ऐसे बनेगी। अभी थोड़ा बड़ा होगा तो क्लियर नज़र आएगा आपको। मैं फिर ये रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए रॉन्ग साइड मैंने ये कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हम राइट साइड पे आ जाते हैं। राइट साइड पे अब हमारा दूसरा मॉडल स्टार्ट होगा। तो ये देखिए इस तरीके से बनेगा। अब हमें ये जो बीच ये उल्टा फंदा है बीच का, एक सीधा एक उल्टा एक सीधा, इसमें बनाना है ये। तो देखिए मैं बताती हूँ आपको। एक फंदा उतार लिया हमने। अब हम पहला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर एक उल्टा और एक सीधा। ये 3 फंदे हमने बुन लिए। अब वो इसी तरह से हमें करना है। 3 फंदे बुनने के बाद ऊन को अपनी तरफ किया, 3 फंदों की सिलाई पे लिया, ऊन को पीछे किया और इन फंदों को फिर वापस इसी सिलाई पे ले लिया और ऊन को आगे करते हुए एक फंदा उल्टा बुन लिया। फिर देखिए फिर बता रही मैं, 3 फंदे बुनने हमें। पहला सीधा बुनना है 3 में से, बीच का उल्टा और फिर एक सीधा। ऊन को आगे किया, 3 फंदों को सिलाई पे लिया, ऊन को फिर वापस पीछे ले लिया, सिलाई फंदों की इसी सिलाई पे लेते हुए वापस ऊन को आगे करते हुए एक फंदा उल्टा बुन लिया। फिर ऊन पीछे करके 3 फंदे बुनने, एक सीधा एक उल्टा और एक सीधा। ऊन को आगे लिया, 3 फंदों को इस लेफ्ट हैंड वाली सिलाई पे उतारा और फिर ऊन को पीछे करते हुए इन फंदों को वापस सीधे हाथ वाली सिलाई पे लेते हुए ऊन को आगे करना है और एक फंदा उल्टा बुनना है। फिर 3 फंदे हम बुनेंगे, एक सीधा, बीच का उल्टा और एक सीधा। फिर ऊन को आगे किया, 3 फंदों की सिलाई पे लिया, ऐसे उतार लिया और ऊन को फिर पीछे करा, ऐसे 3 फंदों को वापस लिया और एक फंदा उल्टा बुन लिया। देखिए इस तरीके से अब दिखाई देने लगा। ये ऐसे मॉडल बनता जाएगा। मैं और बताती हूँ आपको। 3 फंदे हमने पहले बुन, 3 फंदे एक सीधा एक उल्टा एक सीधा बुन लिया। उनको आगे किया, फिर 3 फंदों को हम सिलाई पे ले लेते हैं और उनको वापस पीछे किया और 3 फंदों को उतार लेते हैं इसी सिलाई पर। उनको आगे करते हुए एक उल्टा बुन लिया, फिर 3 फंदे बुने, एक सीधा एक उल्टा एक सीधा और उनको आगे करके 3 फंदे सिलाई पर उतार लिए।
फिर उनको पीछे किया, वापस सिलाई पे उतार लिया और एक फंदा उल्टा बुन लिया। तो ये देखिए इस तरीके से ये ऐसे ये मॉडल बनता जाएगा। ये दूसरी बार है, हमें 5 बार बनाना है, तो मैं इसको पहले कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देख लें, ये वाली रो मैंने कंप्लीट कर ली, ये सेकंड मॉडल बन गया। अब इसके बाद रॉन्ग साइड से एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा, ऐसे ही ये रो पूरी ऐसे ही एक उल्टा एक सीधा इसी तरह बुनते हुए कंप्लीट होगी। इसके बाद में ऐसे, तो मैं ये आपको ये देखिए एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा बना, तो ये रो कंप्लीट करके पूरी कंप्लीट कर लूँ, मैं इसको बताती हूँ, फिर नेक्स्ट मॉडल बताऊँगी फिर आपको। अब हम राइट साइड पे आ गए हैं। तो राइट साइड पे जो ये मॉडल बनेगा, ये फर्स्ट मॉडल बनाया है, इसी तरह बनेगा। एक बार मैं बता देती हूँ आपको। ये देखिए, अब यहाँ से 3 फंदे हम बुन लेंगे, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। फिर उनको आगे किया, 3 फंदे सिलाई पे ले लिए और उनको पीछे करते हुए तीनों फंदे इस सिलाई पे ले लिए वापस, और एक फंदा उल्टा बुन लिया। अब फिर हम 3 फंदे बुनेंगे, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। तो इस तरीके से हमें 5 मॉडल बनाने हैं। अब ये तीसरा बन रहा है, उसका 2 और बनाने हैं, 1 2 और ये 3। एक फंदा उल्टा, फिर 3 फंदे, 1 2 और ये 3, उनको अपनी तरफ करके तीनों फंदे उतार लेंगे। ऊन पीछे की, तीनों फंदे वापस उस सिलाई पे ले लिए और एक फंदा उल्टा बना लिया। तो ये देखिए इस तरीके से ये ऐसे बनता जाएगा। ये देखिए, अब ये तीसरा मॉडल है, उसके बाद 2 और बना के फिर मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखिए, मैंने 1 2 3 4। अब इसके बाद हम ये जो लाइन है ये बनाएंगे, पहले क्रीम कलर से, फिर पर्पल, फिर क्रीम। तो ये 3 लाइन है, इस तरीके से बनानी, मैं बताती हूँ आपको। 1 2 3, ये देखिए इस इधर। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम क्रीम कलर से बनाएंगे। अब हम इसको गांठ बांध देते हैं इसमें। ये देखिए सीधी तरफ से भी मैंने सीधे बुन लिए फंदे, और रॉन्ग साइड से भी मैं उल्टे वो सारे फंदे सीधे बुन के रॉन्ग साइड की भी रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एक मैंने क्रीम कलर से ये लाइन बना ली है। अब इसी तरीके से मैं पर्पल कलर से एक लाइन बनाऊंगी, फिर एक क्रीम कलर से। तो ये 3 लाइनें कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने 3 लाइनें बना ली हैं, एक क्रीम कलर से, एक पर्पल से, एक क्रीम से, और रो 2 2 हैं, हर कलर की रो 2 2 हैं और लाइन एक एक।
अब इसके बाद मैंने इस धागे इस वाली ऊन को कट कर लिया। अब हम ये वाला पोर्शन बनाएंगे इसका, ये वाला पोर्शन। देखिए सबसे पहले हम इसमें से 35 फंदे बगैर बुने उतार लेते हैं। पंद्रह, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 35 फंदे उतारने हैं। मैं 35 उतार के दिखा रही हूँ। ये देखिए ये 35 फंदे मैंने बगैर बुने सिलाई पे उतार लिए हैं। अब इसके बाद मैं ऊन को यहाँ से शुरू करती हूँ ऊन लगा के। अब 1, 2, पहले इसको मैं गांठ लगा लेती हूँ इधर। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 फंदे बुन लिए मैंने। इसके बाद 3 फंदों को हम एक साथ घटाएंगे। ऐसे 3 फंदे ले लिए हमने और फिर इसको हम बैक लूप से ऐसे घटा देते हैं। अब हम 10 फंदे इधर से बुन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 के बाद 11वें फंदे को हम ऐसे घटा देते हैं। ये 11 फंदे हो गए। बस यहीं तक हमें बनाना है। उसके बाद हम इसे टर्न कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए ये रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड में मैं इन 11 फंदों को बुन लेती हूँ पहले। अब ये जो बीच के हमने 3 फंदे घटाए थे तो हम रॉन्ग साइड से इसे उल्टा बुनेंगे। इसी फंदे को बस उल्टा बुना, बाकी हम सीधा बुनेंगे। ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10। अब ये 10 के बाद 11वें फंदे को मैं इसके साथ मिला देती हूँ इस सिलाई के पहले फंदे से। 2, 4, 6, 8, 10 और ये 11 फंदे को इस सिलाई के एक पहले फंदे के साथ मिलाते हुए 2 का 1 कर देते हैं हम। एक उल्टी साइड से घटेगा और एक सीधी साइड से, और बीच में 2 घटेंगे ये। इसके बाद हम टर्न कर लेते हैं और फिर ऐसे ही इनको बुनते जाते हैं। दोनों तरफ से एक एक घटेगा, बीच में 2 घटेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नहीं एक फंदा मैंने उधर से गलत कराया, अभी दोबारा बताती हूँ मैं आपको। ये उधर गया।
ये दो, अब इधर से इस वाले फंदे को भी सीधा बुन लेती हूँ मैं। 11 फंदे बुन ली हैं। ये देखिए बीच में ये वाला उल्टा है। 2 4 6 8 10 11। अब इस फंदे को हम इसके साथ मिलाते हुए 2 का 1 कर लेते हैं। अब हम राइट साइड पे आ गए हैं। बीच के हम 3 फंदे घटाएंगे, मतलब हाँ 3 का 1 करेंगे, आसपास के 1 1 हो जाएंगे और बाकी दोनों तरफ 1 1 फंदा घटेगा। ये देखिए ये अब तीनों 1 फंदे एक साथ घट जाएंगे बैक लूप से। ऐसे ये घटा दिया। अब इसके बाद इन फंदों को मैं बुन लेती हूँ और 1 फंदा इस साइड से घट जाएगा। ये देखिए ये वाला इस सिलाई के पहले फंदे से मिलाते हुए और ऐसे 2 का 1 कर देते हैं, यहीं से टर्न कर लेते हैं और इसको फिर बुन लेते हैं। ये देखिए बीच का जो फंदा है हम रॉन्ग साइड से इसे उल्टा बुनेंगे, ये वाला। और बाकी फंदे सीधे जैसे हम बुनते आ रहे हैं। अब इस लास्ट का फंदा जब इधर इसका रह जाता है, जो बीच का हम पोर्शन बुन रहे हैं ना, इस फंदे को हम इस फंदे के साथ मिलाते हुए 2 का 1 कर देते हैं। 1 फंदा यहाँ घट जाता है, 1 फंदा इस तरफ घटता है, 1 फंदा दूसरी तरफ घटेगा और बीच में दोनों तरफ के 1 1 फंदे घटेंगे। ये देखिए अब हम फिर बीच के 3 फंदों को 1 कर देते हैं। ये दोनों तरफ का 1 1 घट जाता है और बाकी फंदों को हम बुन लेते हैं और लास्ट में जब 1 फंदा रह जाएगा तो उसे भी घटा देते हैं। अब ये लास्ट में 1 फंदा रह गया, इस फंदे को इसके साथ मिलाते हुए स्टिच के साथ इसे 1 घटा देते हैं और आप रॉन्ग साइड से इन्हें बुन लेते हैं। बीच वाले फंदे को हम रॉन्ग साइड से उल्टा बुन लेते हैं। इस फंदे को इसके साथ मिलाते हुए 2 का 1 कर देते हैं। अब हम ये देखें बीच के जो फंदे 3 का 1 कर देते हैं। इसको इसके साथ मिला के 1 फंदा यहाँ घटा देते हैं।
यहाँ ऐसे सारे ये फंदे घटाने हैं, ये बीच के जो हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अब पूरे 3 फंदे रह गए हैं। अब इनको हम इस तरीके से, ये देखिए पूरे, ये देखिए ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब इस हम ऊन को कट कर देते हैं। उसको इसको हम कट करके, और फिर ये फंदे हैं, ये वाले फंदे, इस सिलाई के जो फंदे हैं
इस सिलाई पे ले लेती हूँ मैं। ये देखिए, ये सारे फंदे मैंने सिलाई पे ले लिए। अब हम पर्पल कलर से बुनेंगे। क्रीम कलर का वर्क ख़त्म हो गया। अब टोटल ये जो ऊपर ये वाले जो हैं, ये वाला पैटर्न बनेगा ऊपर ये वाला, ये है पाँच मॉडल बनेंगे। 1 2 3 4 5। तो पहले मैं सीधी सिलाई बुन रही, पहले सीधी तरफ से। ये सारे फंदे अब एक साथ बुन लूँगी मैं। देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा बुन के मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, राइट साइड से मैंने पूरे बुन लिया। अब रॉन्ग साइड से, तो रॉन्ग साइड से एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। ये पूरा रो इसी तरह बुना जाएगा। तो मैं ये कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, अब यहाँ से हम ये मॉडल बनाएंगे। जैसे इधर नीचे बने, ऐसे ये ऊपर बनेंगे। तो सबसे पहले हम बुनिए। अब इसके बाद 1 2 और ये 3 फंदे हमने बुन लिए, उनको आगे किया और फिर इन 3 फंदों को सिलाई पे ले लिया, उनको पीछे किया और वापस सिलाई पे ले लिया ये 3 फंदे और उल्टा फंदा बुन लिया। फिर इसी तरीके से एक फंदा सीधा, एक उल्टा और एक सीधा, ऐसे करके 3 फंदों की सिलाई पे लेते हुए उनको पीछे किया, फिर वापस ले लिया इसी सिलाई पे, उनको आगे करते हुए फंदा उल्टा बुन लिया, फिर 3 फंदे बुन लिए और उनको आगे किया, फिर ये 3 फंदों को सिलाई पे डाल लिया, फिर वापस इसी सिलाई पे ले लिया और एक फंदा उल्टा बुन लिया। 1 2 3। पहला मॉडल ये बन रहा है, बन गया। इधर मैं पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। या अभी ये देखिए इतना बनाया है। ये पहला मॉडल स्टार्ट कर दिया। तो ये कंप्लीट करके मैं रो फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, फर्स्ट मॉडल मैंने कंप्लीट कर लिया राइट साइड से। अब रॉन्ग साइड से एक सीधा एक उल्टा। तो इस तरीके से देखिए, एक सीधा और एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा। तो इस तरीके से ये रो मैं पूरी कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इसके बाद इसी तरीके से ये बनने हैं जैसे कि मैंने नीचे बनाए 5 मॉडल। ये देखिए, ये 5 मॉडल्स के बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं इन फंदों को बंद कर देती हूँ इस तरीके से। ये देखिए, बैक लूप से इन्हें बंद कर देती हूँ।
ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से मैं ये सारे फंदे बंद कर देती हूँ और फिर इसके बाद आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये मैंने ऊपर के फंदे बंद कर दिए हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 95 फंदे उठाऊंगी। यहाँ ये सोल बनेगा, सोल के लिए 95 फंदे उठाऊंगी, क्योंकि यहाँ 95 थे। अब 95 फंदे उठाती हूँ मैं। देखिए, इस तरीके से मैं बताती हूँ आपको। अब देखिए, मैं यहाँ से फंदे उठाती हूँ, इसको यहाँ से देखिए, यहाँ से, यहाँ से हर स्टिच में से एक एक फंदा उठाना है। तो देखिए, मैं यहाँ से यहाँ तक, पूरे यहाँ से यहाँ तक फंदे उठा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैंने 95 फंदे उठा लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक। अब मैं इन्हें बुनती हूँ। तो मैं रॉन्ग साइड से, दोनों तरफ से सीधा ही बुना जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से। अब यहाँ से यहाँ तक पूरे फंदे सीधे बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ पूरा यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए, अब मैंने इसके 3 पार्ट कर लिए। मुझे 9 फंदे रखने हैं टो पार्ट के लिए, और जो बाकी बचेंगे उनके आधे आधे कर लेती हूँ। तो 95 में से 9 फंदे तो मैंने रख लिए टो पार्ट के लिए, और बाकी 43 इधर रखे, 43 इधर रखे हैं। अब इसका पहले टो पार्ट बनेगा, उसके बाद फिर सोल बनेगा। तो अब मैं पहले ये 9 फंदे बुन लेती हूँ। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इन फंदों को मैं यहीं रहने देती हूँ, इसको टर्न करके और फिर इन 9 फंदों को बुनती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसके बाद में इसको टर्न कर लेती हूँ 9 फंदे बुनने के बाद। फिर इसके बाद राइट साइड से मैं इन फंदों को बुनती हूँ। ये देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9। और अब दूसरी साइड से मैं 2 का 1 करके 2 फंदों को एक साथ घटा के एक फंदा जो आ जाएगा इसमें ले लेती हूँ। तो अब 10 फंदे हो गए इधर टो पार्ट में।
और 10 फंदों को मैं बुन लेती हूँ। और इस 10 फंदे को बुन लिए। उसके बाद इन 2 फंदों को एक साथ मिलाते हुए 1 2 का 1 कर लेते हैं। अब यहाँ 11 हो गए, तो 11 फंदे बुन लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। और फिर इसमें दो फंदों का 1 कर देती हूँ, तो ये 12 हो जाएंगे। और फिर 12 फंदों को बुन लेती हूँ। और फिर यहाँ 2 का 1 कर देती हूँ। और यहाँ 13 फंदे हो गए। अब 13 फंदों को बुन लेती हूँ। तेरह फंदे बुन लिए। फिर इधर से 2 का 1 कर देती हूँ, तो 14 फंदे हो गए यहाँ। अब मैं 14 फंदों को बुन लेती हूँ। चौदह फंदे बुन लिए। फिर 1 फंदा और इसमें ले लेती हूँ, तो टोटल ये 15 फंदे हो गए। अब हमें 15 फंदों से ही सोल बनाना है। ये देखिए, अब 15 फंदे, ये देखिए इस तरीके से। पहले हम 14 फंदे बुन लेंगे। अब ये जो 15वां फंदा है, इस वाली सिलाई के पहले फंदे से मिलाते हुए 2 का 1 कर देना है। अब हमें बीच में जो सोल के लिए हमें 15 फंदे ही रखने हैं। इन्हीं फंदों से आगे सोल बनता जाएगा और दोनों तरफ के फंदे घट जाएंगे। चौदह फंदे बुन लिए। अब ये 15वें फंदे को इस सिलाई के पहले फंदे से मिलाते हुए 2 का 1 कर देना है, तो फिर ये 15 फंदे रह जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से ये आगे, ये टॉप पार्ट के बाद, इसके बाद फिर ये सोल बनता जाएगा और दोनों तरफ के ये इधर के भी फंदे घट जाएंगे और इधर के भी फंदे घट जाएंगे। फिर इसके बाद हील का पार्ट बनेगा। पहले मैं ये सोल का कंप्लीट कर लूँ, फिर इसके बाद हील का पार्ट बताऊँगी। एक बार आगे आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए 14 फंदे बुनने के बाद 15वें फंदे को हम इसके साथ मिलाते हुए 2 का 1 कर देते हैं। देखिए इस तरीके से ये सोल बनता जाएगा और दोनों तरफ के फंदे घट जाएंगे। ये देखिए सोल यहाँ से यहाँ तक। फिर इसके बाद मैं हील का पार्ट बताऊंगी। ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए ये सोल का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए सारे दोनों तरफ के फंदे घट गए हैं
और ये 15 फंदे रह गए। अब इसके बाद हम इसका हील का पार्ट बनाएंगे। देखिए हील का पार्ट इस तरीके से बनेगा, दोनों तरफ से फंदे उठते जाएंगे और इधर से घटता जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए और हम लास्ट के जब 2 फंदे रह जाते हैं तो इनको घटा देते हैं, 2 का 1 कर देते हैं। हर रो में इसी तरह करना है और इसी साइड का 1 फंदा उठा लेते हैं, तो 15 के 15 ही रहेंगे। और फिर हम अब ये देखिए लास्ट में 2 रह गए, तो मैं इन्हें 2 का 1 कर देती हूँ, 1 घट जाता है फंदा और इसी साइड का मैं 1 फंदा उठा लेती हूँ ऐसे, ये देखिए, और इन फंदों को बुन लेती हूँ। ये देखिए 2 फंदे, इसको मैंने घटा दिया और इसी साइड का 1 फंदा उठा लिया। तो अब इसी तरीके से यहाँ से फंदे उठाते जाएंगे दोनों तरफ से, और लास्ट के 2 फंदे जब बचते हैं तो हम 1-1 घटा देंगे। एक बार और मैं इसको बता देती हूँ। ये देखिए लास्ट के 2 फंदे रह गए, तो अब इन्हें हम घटा देते हैं, 2 का 1 कर देते हैं और इसी साइड से हम 1 फंदा उठा लेते हैं ऐसे। ये देखिए इस तरीके से ये इसका हील का पार्ट बन जाएगा। ये कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये मैंने हील का पार्ट कंप्लीट कर लिया है, दोनों तरफ से फंदे घटा दिए हैं। अब ये जो 15 फंदे हैं अब मैं इन्हें बंद कर देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से बंद करते हैं। मैं सारे फंदे बंद करके अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों कंप्लीट हो गए हैं।